पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में ऐसा उछाल आया है कि माइनिंग कंपनियां फिर से उन खदानों की तरफ लौट रही हैं जिन्हें सालों पहले बंद कर दिया गया था। जो खदानें कभी घाटे और मुश्किलों की वजह मानी जाती थी, आज वही सबसे बड़ा मौका बनती दिख रही हैं। जहां कभी चोरी छुपे सोना निकाला जाता था, वहां अब करोड़ों डॉलर का निवेश पहुंच रहा है। सोना अब इतना महंगा हो चुका है कि बहुत गहरी और मुश्किल खदानें भी फायदे का सौदा बन गई हैं। और इसी वजह से दुनिया भर में गोल्ड माइनिंग को लेकर एक नई होड़ शुरू हो गई है। इस बदलाव की सबसे साफ तस्वीर साउथ अफ्रीका में दिखती है, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश हुआ करता था, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ का गोल्ड सेक्टर एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अब गोल्ड की बढ़ती कीमतों ने इस देश को फिर से काफी चर्चा में ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में सोने की कीमतों ने इतिहास बना दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड फ्यूचर्स पहली बार $5,000 प्रति आउंस के पार पहुंच गया। इसके पीछे कई वजह रही। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध, बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता, महंगाई का डर और निवेशकों की सुरक्षित जगह की तलाश। जब भी हालात बिगड़ते हैं, लोग सोने की तरफ भागते हैं और यही वजह है कि इसकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। सोने की कीमत जितनी ऊपर जाती है, उतनी ही पुरानी और महंगी खदानें भी फायदे में आ जाती हैं। जिन खदानों को पहले इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां से सोना निकालना बहुत महंगा पड़ता था, वही खदानें आज फिर से खुलने लगी हैं। नई अंडरग्राउंड गोल्ड माइन शुरू हो रही हैं और सोने की तलाश पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका कभी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड हब था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। खदानें बहुत गहरी हो गई, बिजली और मजदूरों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ी, खर्च लगातार बढ़ता चला गया और कई इलाकों में चोरी छुपे सोना निकालने का चलन भी बढ़ गया। सालों तक कई जगहों पर जामाज नाम के लोग नजर आते थे। ये लोग हाथ से खुदी सुरंगों में उतरकर बेहद खतरनाक हालातों में सोना निकालते थे। हर दिन उनकी जान रिस्क में रहती थी। आज वही इलाके पूरी तरह बदल चुके हैं। अब वहां आधुनिक मॉडर्न मशीनें हैं, सुरक्षा इंतजाम है और पूरा काम कानूनी तरीके से हो रहा है। इसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल है कला शैलोज। कला शैलोज साउथ अफ्रीका में करीब 15 साल बाद शुरू हुई एक नई अंडरग्राउंड गोल्ड माइन है। इसे चला रही है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी वेस्ट विट्स माइनिंग और इस प्रोजेक्ट में करीब $100 मिलियन लगाए गए हैं। कंपनी के सीईओ बताते हैं कि पहले यहाँ की सुरंगें इतनी पतली थी कि अंदर जाने के लिए लोगों को रेंगना पड़ता था। आज उसी जगह बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, हवा का पूरा इंतजाम है और काम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अक्टूबर महीने में इस खदान से पहला सोना निकालना शुरू हो चुका है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से अनुमान है कि यहां से करीबन $4.5 बिलियन से ज्यादा का सोना निकाला जा सकता है। यही वजह है कि कंपनियां इतना बड़ा दांव लगाने से पीछे नहीं हट रही हैं। ये कहानी सिर्फ साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। 2025 में दुनिया भर में गोल्ड एक्सप्लोरेशन पर खर्च 11% बढ़कर $6.15 बिलियन तक पहुंच गया है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी न्यूमॉन्ट ने घाना में नई खदान शुरू की है। वहीं बैरेक माइनिंग अमेरिका के नेवाडा में नई अंडरग्राउंड माइन पर काम कर रही है। मतलब साफ है कि दुनिया भर में गोल्ड माइनिंग एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। इससे कई देशों में रोजगार के नए मौके बन सकते हैं, विदेशी निवेश बढ़ेगा और सरकारों को रॉयल्टी के तौर पर ज्यादा कमाई होगी। लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। कुशल मजदूरों की कमी, गहरी खदानों में सुरक्षा का खतरा और बढ़ती लागत, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। कुल मिलाकर सोने की कीमतों में आया ये उछाल सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनता दिख रहा है। जो खदानें कल तक बंद पड़ी थी, आज वही सबसे कीमती संपत्ति बनती नजर आ रही हैं। और अगर सोने की कीमतें ऊंची बनी रही ऐसे ही, तो गोल्ड माइनिंग की ये वापसी और तेज हो सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है।
लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार, और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।